जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, वो उन्हीं चीजों को, वो वही सेम चीजों को कुछ अलग तरीके से करते हैं। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं अपनी पेरेंटिंग वीडियोस और पेरेंटिंग एडवाइस, पेरेंटिंग सजेशंस दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कुछ नई नई चीज़ें लेके आ रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात कर रही हूँ जो हम नॉर्मली करते हैं, बट उनको करने का एक तरीका अलग हो जाता है। चलिए, इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते टू ऑल, दिस इज डॉक्टर शशि। आई एम अ पेरेंट कोच, पेरेंटिंग एडवाइजर, ऑल्सो अ प्राउड मदर। चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो एंगर पे है। या आपका भी बच्चा हर 10 मिनट पे या 15 मिनट पे गुस्सा हो जाता है, या हर बहुत फ्रीक्वेंटली वो गुस्सा हो रहा है? तो अच्छा, सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था तो उसने गुस्सा करना कहाँ से सीखा? क्या जब वो पैदा हुआ था तब उसको तभी गुस्सा करना आ गया था? नहीं ना। हमारे बच्चे ने जो गुस्सा करना सीखा वो हमसे सीखा। कैसे सीखा? क्योंकि हमने उसके सामने गुस्सा किया, हमने उसके सामने एग्रेशन दिखाया, हमने उसके सामने एंजाइटी शो की, ठीक है, हमने अग्रेसिव नेचर दिखाया उसके सामने, हमने येलिंग दिखाया। तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा? हमारे बच्चे ने भी वही सीखा, हमारे बच्चे ने भी वही सेम रिपीट किया। देखिए, 0 to 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका 95% ब्रेन डेवलपमेंट इसी एज में हो जाता है। और अगर हम इसी एज में बच्चों के स्किल के ऊपर काम करने लग जाएं और उनके ये बिहेवियर पे काम करने लग जाएं, यानी कि बिहेवियरल मैनेजमेंट पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो शायद हम अभी हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी नर्चरिंग कर सकते हैं अपने बच्चे की। चलिए, क्या होता है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा एंगर शो कर रहा है, आपका बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, तो पहले एक ओपन कम्युनिकेशन करिए। छोटा बच्चा है, 3 साल का भी बच्चा है या 4 साल का भी बच्चा है, वो सब समझता है। और आजकल के बच्चे वो तो बड़े एडवांस्ड हैं, वो तो सब कुछ समझते हैं। तो अपने बच्चे के साथ आप एक ओपन कम्युनिकेशन करिए कि अगर बच्चे को गुस्सा आया, क्यों आया, उसके पीछे क्या रीज़न था, और अगर वो उस गुस्से को उसको जज कर पाए और उसे समझ में आ जाए कि क्या रीज़न से उनको गुस्सा आ रहा है और क्या रीज़न की वजह से उनको नेक्स्ट टाइम पर गुस्सा नहीं आ सकता है, तो दैट विल बी एन ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ बच्चे को सच में समझ आएगा कि ये मैं क्या कर रहा था और इसके पीछे रीज़न क्या था। छोटे बच्चे सब समझते हैं। 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, जिसको एंगर तो एब्सोल्युटली समझ आ जाता है। दूसरी बात, हम काउंट टू 10 वाली एक एक्टिविटी करते हैं। अब क्या है काउंट टू 10 वाली एक्टिविटी? काउंट टू 10 मतलब कि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें एक ब्रेक पीरियड चाहिए होता है। आप अपने बच्चे को बोलो कि 1 to 10 काउंट करें। जब बच्चा 1 to 10 काउंट कर रहा होगा तो उसके बीच में उसको एक ब्रेक मिला, जहां उसको अपने एंगर से फाइट करने का या उसको एडजस्ट करने का टाइम मिल गया। सो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। चलिए, तीसरी एक्टिविटी, तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? बच्चे को ये बताएं कि प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अच्छा, अब ये क्या है, छोटे बच्चे को कैसे बताने? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बच्चे को इचिंग हो रही है, तो वो इरिटेट हो रहा है। इरिटेट हुआ तो उससे उसको एंगर आया। अब उसका हमें उसको सोल्यूशन बताना है कि बेटा क्या हुआ आपको इचिंग हो रहा है। इचिंग के लिए या तो आप जाओ वॉश करके आओ, या इस चीज़ पे मॉइस्चराइजर लगाओ या पाउडर लगाओ, या कोई भी उसको हमने कुछ उसका सोल्यूशन बताया मतलब हमने बच्चे को प्रिपेयर किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से। तो जब बच्चे को एक प्रॉब्लम से फाइट करना आ जाएगा तो वो दूसरी भी प्रॉब्लम जब उसके सामने रेज होगी तो वो उससे भी फाइट कर सकता है। थर्ड एक्टिविटी, फिजिकल आउटलेट, यानी कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें। जब भी कोई ऐसा एंगर नजर आ रहा है बच्चे के सामने, तो उसको हमको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहना है। So follow these tips, these ideas for controlling the anger management, for controlling your child anger. I'm sure this will definitely work out on the child anger. Stay tuned with me for more videos.